ये आपके अब्बू या आपके भाईजान या आपके चाचा जान का देश नहीं है। सहारनपुर में देवबंद है, वहाँ के सिलेबस का हिस्सा है जिहाद। आप अपनी चाचा से की बेटी से करें, आप अपने अब्बू की करें, आप अपनी सलमा की करें, आप जाहिमा की करें, आप ताहिमा की करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। खतरे में सिर्फ आएंगे आतताई, खतरे में आएंगे आतंकवादी जो अपनी बेटियों के नाम पर हलाला के साथ उनका रेप करते हैं, उनको अपने ही मौसा, अपने ही चाचा, अपने ही भाई के साथ सुलाते हैं। ख्वाब तो 72 जवान हूरों के देखते हैं ऊपर जाके भी, और नीचे भी 4-4 बीवी और 40-40 बच्चे करते हैं। उसके बाद सरकार से भोजन मांगते हैं, वो खतरे पर आएंगे। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। उत्तराखंड में प्रस्ताव पारित हो चुका है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिसको कॉमन सिविल कोड के नाम से भी कहा जा रहा है, बहुत जल्द उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि मुसलमान विरोधी है और मुसलमानों के जो निजी अधिकार है उसका उल्लंघन यूसीसी करता है। नैन मार्कन आज हमारे साथ मौजूद है बतौर राजनीतिक विश्लेषक। आज हम उनसे बात करने वाले। नैन, बहुत बहुत स्वागत है ओ न्यूज हिंदी पर आपका। जय श्री राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस प्रकार से काफी टाइम से बीजेपी के एजेंडा में शामिल था। देखिए, एक कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और मदरसे वाले क्या जाने शिक्षा और तकनीक का स्वाद। इसे शुरुआत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में धामी सरकार ने जैसे ही नागरिक आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, पूरे मुस्लिम समाज में एक दहशत सी फैल गई। शादाब चौहान, असुद्दीन ओवैसी, मदनी, पता नहीं कौन कौन खुद को मुस्लिम विश्लेषक कहने वाले आ गए और बोलने लगे कि हमारा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा तो ये खतरे में आ जाएगा, हमारा तो वो खतरे में आ जाएगा। अरे भैया, खतरे में कुछ नहीं आने वाला है। खतरे में सिर्फ आएंगे आतताई, खतरे में आएंगे आतंकवादी, खतरे में आएंगे 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करने वाले, खतरे में आएंगे वो जो अपनी बेटियों के नाम पर हलाला के साथ उनका रेप करते हैं, उनको अपने ही मौसा, अपने ही चाचा, अपने ही भाई के साथ सुलाते हैं। खतरे में आएंगे वो जो 3 तलाक के नाम पर तलाक 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 कहकर एक मुस्लिम महिला को एक खिलौना समझते हैं। और खतरे में आएंगे वो जो हनुमान जी की यात्रा निकलती है उस समय पत्थर उठाते हैं। और खतरे पर आएंगे वो जो ख्वाब तो 72 जवान हूरों के देखते हैं ऊपर जाके भी, और नीचे भी 4-4 बीवी और 40-40 बच्चे करते हैं। उसके बाद सरकार से भोजन मांगते हैं, वो खतरे पर आएंगे। उनके निजी अधिकार है, पर्सनल लॉ है, उनका शरिया कानून उसको उनको इसकी इजाजत देता है कि वो अपने शरिया कानून माने। तो सरकार इंटरफेयर क्यों कर रही है उस शरिया कानून में? अगर वो 4 बीवी रखना चाहते हैं, रखने दिया जाए। अगर वो 3 तलाक देना चाहते हैं, 3 तलाक देने दिया जाए। अगर वो अपने बुआ की बेटी से, चाचा की बेटी से, मामा की बेटी से शादी करना चाहते हैं तो ये शरिया इजाजत देता है। सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है? खैर, वो तो बकरी को भी नहीं छोड़ते। देखिए, आप अपनी चाचा से की बेटी से करें, आप अपने अब्बू की करें, आप अपनी सलमा की करें, आप जाहिमा की करें, आप ताहिमा की करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात मोदी जी के शासन में बेटियों के सम्मान की आएगी, आपकी सम्मान में और आपके धर्म में बेटियों को समान समझा जाता होगा, हमारे सम्मान और हमारे धर्म में नहीं समझा जाता। हमारे धर्म में तो बेटियों के लिए महाभारत, द्रौपदी के सम्मान के लिए श्री कृष्ण तक ने महाभारत के युद्ध को चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाया। रामायण हो गई माता सीता के सम्मान के लिए। तो हमारे समाज में तो कम से कम नारियों का सम्मान है, और अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको इसका समर्थन करना ही पड़ेगा भैया। और दूसरा, जो शरीयत की आपने बात करी, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अर्जबेनिस्तान, अफगानिस्तान, 58 देश है इनके। जाइए अपनी 58 कंट्रीज में जाकर शरिया की शरण लीजिए। ये आपके अब्बू या आपके भाईजान या आपके चाचा जान का देश नहीं है, जहाँ पर आके आप कुछ भी कर लेंगे और बाद में पूछेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। शरिया में रहना है तो वहाँ जाइए और वहाँ शरण लीजिए। ये आपके अब्बू का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। यहाँ पर रहने वाला हर कोई हिंदू है और ये संविधान से चलेगा, ये शरिया से नहीं चलेगा। ओवैसी जी का कहना है कि ये जो कॉमन सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये एक्चुअल में ना हिंदू सिविल कोड है जो मुसलमानों पर थोपने की साजिश की जा रही है। देश तो भाई मुसलमानों का, आपने सुना भी होगा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो सभी का हिंदुस्तान है, सभी का मुल्क है। तो जो ओवैसी कह रहे हैं हिंदू सिविल कोड, ये क्यों थोपा जा रहा है? जरा ओवैसी बताएं, वो किसके बाप के हैं और वो किसके अब्बू के हैं। और दूसरा विषय, उनके पिताजी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनके माताजी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोगलापन वो पाकिस्तानी चरित्र का ही कर रहे हैं और ऐसा खून तो मुझे पाकिस्तान के डीएनए में ही लगता है। और दूसरा विषय, असुद्दीन ओवैसी जी पूछ रहे हैं ना कि क्या होता है क्या नहीं होता। भैया, जब आपके समाज के बच्चों को तालिबान, आपके समाज के बच्चों को और अन्य, चाहे आपका कश्मीर का जितने भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान, उस समय तो आपके मुंह से आ और ऊ कुछ नहीं निकलता। क्यों? आपके अब्बा जान का देश है क्या, या आपकी अम्मी जान का देश है? जरा बता दीजिए। उस समय तो आप विरोध नहीं करते जब मुसलमान बच्चों को सिर्फ कुरान
कुरान नहीं पढ़ाई जा रही है। कंप्यूटर, मोदी जी का वो सपना जिसमें एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ कुरान में। ये जो जिसकी बात करते हैं ना, सहारनपुर में देवबंद है, वहाँ के सिलेबस का हिस्सा है जिहाद। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कभी उसका विरोध तो नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी कश्मीर में जब बच्चे काटे जाते हैं या कश्मीर फाइल्स का उसका समर्थन तो नहीं किया। कभी असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान में 370 हटा तो उसका समर्थन तो नहीं किया। जब मुस्लिम बहनों को हलाला के नाम पर अपने अब्बू से, अपने चाचा जान से, हर जगह से रेप से आजादी मिली, तब तो असदुद्दीन ओवैसी ने समर्थन नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी का भाई खुले आम तौर पर एक हिंदू देश में उसका भाई कहता है कि राम जी कौन, सीता जी कौन, और हमारे भगवान के चरित्र पर सवाल उठाता है। भगवान करे जिंदा है, बच गया, धन्य मनाओ हम हिंदुओं का, तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी की भी गर्दन काट दे, ठीक है। और दूसरा विषय जो आपने असदुद्दीन ओवैसी जी का कहा, असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर आपको अपने समाज की इतनी चिंता होती, अगर आपने अपने समाज को इतनी एजुकेशन दी होती, तो आज ये हालत नहीं होती। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुल्य मुस्लिम देश गरीब खाने के तहखाने में ना पड़े होते। पहला तो उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। और दूसरा विषय, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान है, ये सिर्फ संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को भी कोट किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, और कहा था कि अम्बेडकर साहब ने इसे ना कंपलसरी नहीं माना था यूसीसी को। तो जब अम्बेडकर साहब ने ही इसे कंपलसरी नहीं माना, तो फिर बीजेपी क्यों बना रही है कंपलसरी? अम्बेडकर साहब ने तो ये भी कहा था जब एक और देश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, तो एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। ये अम्बेडकर जी के वर्ड्स हैं। अम्बेडकर जी ने तो एक और वर्ड्स कहा था, पूर्व कानून मंत्री हैं अम्बेडकर जी, तो देश के संविधान के रचयिता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो। उनका एक एक अंश, उनका योगदान है देश में। उन्होंने तो ये भी कहा था 10 साल के लिए आरक्षण है, उसके बाद आरक्षण नहीं होगा। ओवैसी जी तो मुसलमानों के लिए भी आरक्षण मांगते हैं। तो अब कहां से आ गया भैया, और अब कहां से आ गया? अब आप अम्बेडकर जी को नहीं मानते, वो तो अपनी कहानी है, मीठा बेर लगे तो खाएंगे वरना थूक के चले जाएंगे। और ओवैसी जी, आपको जितना विलाप करना है कर लीजिए। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, आपका समाज पिछड़ा समाज है, इसे आगे बढ़ाने का काम कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसका सम्मान कीजिए, इसको अपने सर पर बिठाइए। बजाय हिंदू मुसलमान करने के, बजाय टुकड़े करने के, बजाय कुछ करने के, अपने देश को, अपने सम्मान को, अपनी संस्कृति को और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई मत लड़िए और एक साथ उठकर कट्टरपंथियों को छोड़ दीजिए। भैया हमारे अंदर कट्टरपंथ था, पहले हमने छोड़ा। सती प्रथा कट्टरपंथ की निशानी थी, हमने छोड़ी, गलत थी। बाल जीवा कट्टरपंथ का निशान था, हमने छोड़ा। लेकिन कट्टरपंथ हमारे अंदर गर्दन उड़ाने का तो नहीं है, ये हम मानते हैं। और हम तुम्हारी तरह कट्टरपंथ ऐसे तो नहीं करते। और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? पर मौलाना साजिद रशीदी जो है वो कह रहे थे अब मुसलमानों को सड़क पर आना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, यानी भारत एक और शाहीन बाग के लिए क्या आप तैयार हो जाए? मुझे उनका अस्तित्व नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या चले गए ऊपर। जीवित है अभी, चलिए, पुराना बयान है उनका। एक दिन पुराना बयान है, जीवित है मतलब अभी गए नहीं है अल्लाह के पास। अगर गए होते ना तो अकल होती थोड़ी, क्योंकि अल्लाह के इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम में यही अंतर है। अल्लाह का इस्लाम अपनी बेटियों को अगर पर्दा करने के लिए रखता है तो दूसरों को भी साथ में अपनी नजर का पर्दा करने के लिए रखता है। अल्लाह का इस्लाम अगर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, जिसकी बात मोदी जी भी करते हैं, तो मुल्ला का इस्लाम एक हाथ में बंदूक, दूसरी हाथ में कुरान की बात करता है। ये बिल्कुल सही बात है। और मदनी जी, आपकी किसी ने राय नहीं पूछी, आप तो अपना मुंह शटर की तरह बंद ही रख लीजिए, आपकी कोई औकात नहीं है बयान देने की। शादाब चौहान, हाँ। ऐसे ही लोग बाद में दूसरा पाकिस्तान मांगते हैं। शादाब चौहान ने तो कह दिया है हम नहीं मानने वाले यूसीसी को, कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे। हमारे लिए हमारा शरिया है, मुसलमानों के लिए हमारा जो शरिया है वही सर्वे सर्वा है, हम अपने शरिया को मानेंगे। मैंने कह दिया ना शादाब चौहान जी, पीस पार्टी के प्रवक्ता, चले जाइए पाकिस्तान आपके अब्बू का देश है, चले जाइए अफगानिस्तान, चले जाइए कजाकिस्तान, चले जाइए तजाकिस्तान, चले जाइए और अन्य देश जो 58 देश है, अर्जमेनिस्तान और जितने भी अलग देश हैं, चले जाइए। आपके पास तो 58 देश हैं, 58 मुल्क हैं। लेकिन भैया एक सवाल मेरे अंदर भी उठता है, चीन ने, अभी चाइना ने 2 दिन पहले जो युहान प्रांत है उनका, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, सिंजुआन प्रांत माफ कीजिए, जहाँ 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनकी मस्जिद को तोड़कर वहाँ शौचालय बना दिया। शादाब चौहान, तुम्हारे मुंह से आ और क्यों नहीं निकला? जरा इतना भी भौंक दो, इतना भी बोल दो तो पता लग जाएगा। और चीन तो तुम्हारा अब्बा है, तुम उसकी ऐसी अर्चना और पूजा करते हो। सही बात है भैया, इनकी कर्म ही ऐसे हैं और ये करते ही ऐसे हैं। और शादाब चौहान जी, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान की टिकट मैं देता हूँ, जाइए और वहाँ पर शरीयत के गुण गाइए। ये देश मोदी जी का देश है, ये देश आपका और हमारा देश है। स्वागत करिए, आइए, विकास करिए, लेकिन तालिबान की जय जयकार मत करिए। बहुत धन्यवाद नयन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक आज नयन मार्कन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने चर्चा करी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर, और लगातार जो राजनीति इस पर हो रही थी, जो तीखी टिप्पणी इस पर की जा रही थी, उन तमाम लोगों को आज नयन मार्कन के द्वारा जवाब देने का काम किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।